गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 12.1 के 2 क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज को भी अच्छे से समझेंगे और फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। देखो एक टॉय है हमारा, यानी कि जिससे जो है बच्चे खेलते हैं, बच्चों का खिलौना। एक जो है हमारा टॉय है जो हमारा जो है कोन की फॉर्म में है। अब कोन की फॉर्म में बता देता हूँ कोन हमारा कैसा होता है। ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। माउंटेड, अब माउंटेड का मतलब मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया था। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, वो जो कोन जो है हमारा वो हेमिस्फेयर से माउंट किया गया है, यानी कि कोन जो है हमारा वो हेमिस्फेयर से जुड़ा हुआ है। माउंटेड का क्या मतलब है, यानी कि जुड़ा हुआ होना। कोन जो है हमारा हेमिस्फेयर से जुड़ा हुआ है। अब हेमिस्फेयर भी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अच्छे से समझ लिया क्या होता है। ऑफ सेम रेडियस, जो रेडियस हमारी हेमिस्फेयर की होगी वही रेडियस हमारी कोन की होगी। यानी कि टॉय जो है हमारा दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, कोन से और हेमिस्फेयर से। दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों जो है हमारे जुड़े हुए हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हमें टॉय की दी हुई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, हमें जो है टॉय का यानी कि खिलौने का टोटल सरफेस एरिया में फाइंड आउट करना है। अब कौन बता देता हूँ मैं, कौन के एग्जांपल दे देता हूँ। देखो कौन का सबसे पहले तो एग्जांपल हो जाएगा हमारा जो आइसक्रीम कोन होता है हमारा, वो एकदम कोन की शेप में होता है। और जो है हमारी जो है कैप होती है, देखो बच्चों की बर्थडे कैप होती है ना, जिसको बच्चे पहनते हैं, इस तरीके की कैप होती है। देखो वो कुछ इस तरीके से, वो जो है हमारी एकदम कोन की शेप की होती है। तो कोन की जो शेप होती है वो हमारी इस तरीके की होती है। देखो ये इस तरीके की मैंने यहाँ पर बना के दिखा दी। बाकी एम स्क्वायर तो आधा गोला, इससे पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया था। अब इन दोनों को जो है सबसे पहले मैं माउंट कर दूंगा। डायग्राम यहाँ पर किस तरीके से बनाऊंगा, सबसे पहले तो मैं जाऊँगा एक हेमिस्फेयर ही बना लूँगा। मैंने बता देता हेमिस्फेयर क्या होता है। सपोज एक बॉल है, अगर मैं उसको बीच में से काट दूँ बॉल को, तो वो जो आधा गोला होगा ना वही होगा हमारा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब क्या, आधा गोला। और वो जो है कुछ इस तरीके से जो है हमारा दिखाई देगा। ये देखो कुछ इस तरीके से वो जो है हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैं जाऊँ डायग्राम ही बना लेता हूँ। किस तरीके से बनाऊंगा, सबसे पहले जो है मैं एक हेमिस्फेयर बना लूँगा। देखो साफ साफ सा डायग्राम बना लेना अपने हिसाब से। तो सबसे पहले जो है मैं एक हेमिस्फेयर बना लूँगा। ये यहाँ पर जो है मैं हेमिस्फेयर बना लेता हूँ। देखो ये मैंने जो है हेमिस्फेयर बना लिया। ये मेरा हेमिस्फेयर बन गया, यानी कि आधा गोला। अब इस ये जो है कोन, इस पर जो है हेमिस्फेयर पर जो है कोन माउंट किया गया है। तो कोन का डायग्राम बना लेता हूँ। तो कोन जो है हमारा ये इस तरीके से माउंट हो जाएगा, यहीं का यहीं जो है हमारा कोन बन जाएगा। तो ये देखो ये हमारा कोन भी बन गया। कोन का डायग्राम कैसा होगा अलग से मैंने बता दिया। ये कोन जो होगा ऐसा होगा और हेमिस्फेयर जो होगा ऐसा होगा। जब इन दोनों को हम माउंट कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो दो शेप होगी, कोई एक शेप कोन जैसी शेप की होगी, एक शेप जो है हेमिस्फेयर जैसी होगी। उन दोनों को ज्वाइंट करके यहाँ पर जो है खिलौना बनाया गया है। अब देखो हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें रेडियस दी हुई है, कोन ऑफ रेडियस 3.5, और यहाँ पर सेम रेडियस है दोनों की। जो इसकी कोन की है वही जो है हेमिस्फेयर की है। तो रेडियस कितनी है, 3.5। तो ये सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये रेडियस ये कितनी है, 3.5। यहाँ पर रख लेना 3.5। और देखो यहाँ पर सेंटर यहाँ को रखता हूँ। और ये जो होगा ये हमारा इस तरीके से आधा गोला है। देखो सेंटर से अगर मैं, ये सेंटर है, सरकमफ्रेंस को मिला दूँ तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इस तरीके तो पता होगा ना, सर्कल से कहीं पर भी मिला दूँ सब रेडियस। तो इसी तरीके से ये भी जो होगी हमारी वो रेडियस होगी, ये भी रेडियस, ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। यानी कि यहाँ पर से कहने का मतलब ये है हमारा, जो इसकी हेमिस्फेयर की हाइट होगी ना, इसकी हेमिस्फेयर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी। इसकी हाइट कितनी होगी हेमिस्फेयर की, 3.5 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट होगी। अब यहाँ पर से हम जो है कोन की हाइट निकालेंगे। चलिए सबसे पहले तो ये रख देता हूँ रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर। रेडियस कितनी है कोन की और हेमिस्फेयर की, जो कि हमारी 3.5। तो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर रख दो, 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी होगी हमारी, तो देखो कोन की हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको जो है हम कोन की हाइट को निकालेंगे। कोन की जो है हम हाइट को निकालेंगे। अब किस तरीके से निकालूंगा मैं, मुझे टोटल हाइट पता है। टोटल हाइट देखो हमें दी हुई है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट यानी कि ऊपर से नीचे तक की टोटल हाइट जो है मुझे वो पता है, वो कितनी है हमारी
15.5 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर ये टोटल हाइट है। अब इस टोटल हाइट में से इसकी हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर दो तो कोन की हाइट हमारे पास आ जाएगी। तो 15.5 में से माइनस कर दो, यहाँ पर 15.5 में से माइनस कर देंगे 3.5, तो कितना आ जाएगा हमारा, जो आ जाएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, कोन की जो हाइट हो जाएगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोन जो है देखो थोड़ा बड़ा सा बना लेना, कोन थोड़ा बड़ा सा बना लेना डायग्राम। कोन की हाइट हो गई 12 सेंटीमीटर। तो बस अब देखो सलांट हाइट, अब हमें जो है यहाँ पर जो चीज़ हमें निकालनी है ना सरफेस एरिया ऑफ टॉय, उसके लिए हमें जो है सलांट हाइट यहाँ पर कोन की पता होनी चाहिए। सलांट हाइट क्या होती है, देखो सलांट हाइट जो है वो ये है, ये सलांट हाइट है हमारी। ये यहाँ पर एक बार इस पर भी इस तरीके से एरो लगा देता हूँ, ये सलांट हाइट, ये हमें पता होनी चाहिए कोन की, तो ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सलांट हाइट ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है सलांट हाइट निकालने का, और इसको जो है हम एल से डिनोट करते हैं, इसको एल से जो है हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या इसका फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान से देख लेना, आर स्क्वायर रूट के अंदर प्लस में एच स्क्वायर, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। अब रेडियस भी हमें पता है और हाइट भी हमें पता है। आर स्क्वायर रेडियस कितनी है 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस में, बस कुछ भी नहीं है, नई चीज़ फॉर्मूला है हमारा एच स्क्वायर। अब एच यहाँ पर जो है सलांट हाइट निकाल रहे हैं हम कोन की, तो यहाँ पर हाइट भी जो हम लेंगे ना वो कोन की ही लेंगे। तो कोन की हाइट कितनी है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, बस 3.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 12.25 हो जाएगा, प्लस में 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर ये 12 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट भी है 12.25 प्लस में 144, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 156.25। अब ये जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि डिजिट का, देखो अगर मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूँ 12.5 इंटू में 12.5 अगर मैं कर दूँ 12.5 इंटू में 12.5 कर दूँ तो वापस से मेरी यही वैल्यू आ जाएगी। जिस तरीके से रूट के अंदर 4 होता है तो 2 बाहर आ जाता है ना, किस तरीके से 2 इंटू में 2 एक पेयर बन के बाहर आ जाता है, यानी कि 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 बाहर आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर से ये जो है हमारा 12.5 बाहर आ जाएगा। रूट से बाहर वैल्यू निकालनी है, आनी चाहिए, तो एल की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सलांट हाइट हमारी आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। अब सलांट हाइट निकाली है तो इसका मुझे ज़रूरत भी पड़ेगी, तो चलिए फॉर्मूला लगा लेता हूँ। अब जो चीज़ मुझे निकालनी है वो निकालता हूँ। टोटल सरफेस एरिया पूरा लिख लेना है यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे टॉय का, यानी कि सारा एरिया जो है मुझे टॉय का निकालना है। तो किस तरीके से निकालूंगा मैं, जो हूँ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। देखो मैं जो हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया को जो है मैं ऐड कर दूंगा। अब सबसे पहले समझो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारा क्या होता है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझने की है। देखो यहाँ पर जो है मैं कुछ इस तरीके से कोन जैसा डायग्राम बना लेता हूँ, ये कुछ कोन की शेप का जो है देखो मैं बना लेता हूँ। इस तरीके से मैंने कोन की शेप का बना लिया, सपोज ये जो है हमारा आइसक्रीम कोन है। देखो तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो सारा एरिया होगा, ये वाला ये वाला जो सारा होगा, ये जो कर्व एरिया है सारा, बस इसके अंदर जो होगा ना ये ऊपर वाला शामिल नहीं होगा। यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ छोटा सा रफली। देखो सपोज ये जो है हमारा एक कोन है, तो कर्व सरफेस एरिया में सारा शामिल होगा, बस ये वाला ऊपर वाला ये बेस जो है ना ये शामिल नहीं होगा। इसी तरीके से हेमिस्फीयर है, देखो ये रफ वर्क है, इसको मत करना, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर इस तरीके से आधा गोला है, सपोज इस तरीके से आधा गोला, तो ये सारा जो कर्व एरिया है ना ये तो शामिल होगा हमारा। ये जो बेस है ना ऊपर वाला ये इसके अंदर जो है शामिल नहीं होगा। अब देखो मैंने जो है डायग्राम इस तरीके से कोन भी ले लेता हूँ। सपोज ये देखो आइसक्रीम का कोन है, तो इसका ये जो सारा कर्व वाला एरिया है सारा नीचे तक का ये इसके अंदर जो है सब शामिल होगा, ये ऊपर वाला। इस तरीके से कोन जो है देखो मुड़ा होता है, तो ये यहाँ तक का पूरा होगा। बस ये जो है ना जहाँ पर से हम रैपर उतारते हैं, ये जो रैपर उतारते हैं ये वाला एरिया जो है इसके अंदर शामिल नहीं होगा। समझ गए होंगे, कर्व वाला एरिया सिर्फ शामिल होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि जब हमने इन दोनों को जो है माउंट कर दिया यानी कि ज्वाइंट कर दिया तो हमारे जो है ये सरफेस तो हमारे छुप ही गए। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देखो टॉय का ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा वो टॉय का। इस तरीके से यहाँ पर कोई लाइन वाइन हो सकती है जिससे पता चले कि इससे ज्वाइंट हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर दो।
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर से कॉमन आ जाएगा, पाई इधर भी है इधर भी है, आर इधर भी है इधर भी है, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर एल रह जाएगा प्लस में, क्योंकि पाई से पाई गया, आर से आर गया, अंदर एल रह गया प्लस में, अंदर 2 आ जाएगा, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, तो अंदर एक आर रह जाएगा, एल प्लस में 2 आर, ये जो है हमारा आ गया। अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू में 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारी 3.5 है, 3.5 रख दो, और ब्रैकेट में एल जो है यहाँ पर जो है देखो एल कितनी है 12.5 स्लांट हाइट, यानी कि एल मीन स्लांट हाइट, मैंने बता दिया हमने निकाली भी 12.5 है, प्लस में 2 इंटू में रेडियस कितनी है, रेडियस जो है हमारी वो 3.5 है, पुट कर दो बस आंसर आ जाएगा। देखो 3.5 1 ज़ा 3.5, 3.5 2 ज़ा 7, अगर मैं 3.5 की 2 में मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 1 कैरी 2 3 ज़ा 6 7 आ जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 7 हमें जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर से हमें क्या मिलेगा 3.5 2 ज़ा 7, और 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 11 आ गया, 12.5 यहाँ पर एज इट इज रखो 12.5, और प्लस में 2 की मल्टीप्लाई कर दो 3.5 में, अभी करके भी दिखाई, तो 7 हमें जो है मिल जाएगा। अब देखो इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पर जो है हमारा 11 आ जाएगा, 12.5 प्लस में 7, ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 19.5, ये हमारा जो है हो गया 19.5। तो यहाँ पर से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, वैल्यू आ जाएगी हमारी इन 11 की मल्टीप्लाई कर दो 19.5 में, तो वैल्यू आ जाएगी 214.5, 214.5, इसके नीचे रखोगे देखो वैल्यू जो है यहाँ पर लिखोगे इसके नीचे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट भी जो है ज़रूर लगा लेना। अब देखो हमें जो है कर यहाँ पर क्या निकालना था, एक चीज़ को समझो, टोटल सरफेस एरिया निकालना था हमें टोए का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो है ये हमें सारा टोटल सरफेस एरिया निकालना था, कितना एरिया है इस पर। अब मैंने यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया रखे, प्रीवियस वीडियो में हमने वैसिल यानी कि बर्तन का निकाला था, देखो वैसिल हमने सिलेंडर भी यूज़ हुआ था उसके अंदर, मैंने जो है इनर सरफेस एरिया निकाला था, यानी कि अंदर का एरिया निकाला था वैसिल का बर्तन का, वहाँ पर मैंने रखा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मैंने बताया था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि सिलेंडर का अंदर का एरिया, क्या बताया था, यानी कि सिलेंडर के अंदर का एरिया। अब यहाँ पर ये मतलब नहीं है देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है यानी कि कोन के अंदर का एरिया, मैं बता दूँ आपको कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो अंदर या बाहर का नहीं होता, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको रखते हैं, वहाँ पर हमें इनर एरिया निकालना था इसलिए समझ सकते थे वहाँ पर कर्व सरफेस एरिया यानी कि अंदर का एरिया, यहाँ पर जहाँ पर खाली लिखा हो क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पर बाहर का ही समझोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया मैंने बता दिया अंदर या बाहर का नहीं होता, कर्व सरफेस एरिया बस सिर्फ ये जो कर्व वाला पार्ट होता है ये होता है, जिसके अंदर ये जो बेस है शामिल नहीं होता। देखो ये है हमारा एक हेमिस्फीयर है, इस तरीके से बना लूँ तो कर्व सरफेस एरिया कर्व वाला सारा पार्ट होगा, बस बेस इसके अंदर शामिल नहीं होगा, कोन में भी इसी तरीके से बेस शामिल नहीं होगा, ये कर्व वाला पार्ट ये सारा शामिल होगा इसके अंदर, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है शामिल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो आसान क्वेश्चन था, जब प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो ईजिली हो जाएंगे।